हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। लास्ट मेरा जो पहले ब्लॉग आया था वो 29 तारीख को आया था। आज है 18 तारीख और आलमोस्ट 20-21 दिन हो गए। ये लंबा टाइम मैं थोड़ा सा बिजी रहा, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा। जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं अपना एक ऑफिस एडिशनल वर्क प्लेस ऐड किया हूँ। तो वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में वहाँ के लिए एड्रेस, जीएसटी जो हमारा सर्टिफिकेट है उसके ऊपर उस एड्रेस को अपडेट कराना था। और इसके अलावा कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ इंपोर्ट से रिलेटेड हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग था। तो ये सारे काम को कंप्लीट करने में हमें एक लंबा टाइम लग गया और इसकी वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं निकल पाया। और मॉर्निंग टू इवनिंग इतना शेड्यूल बिजी रहा कि मैं फिर कोई ब्लॉग नहीं बना पाया। आज संडे है और आज मुझे थोड़ा सा, मैं ये सारे काम चूँकि मेरे कंप्लीट हो गए हैं तो आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील किया हूँ। और मुझे एक जैसे इनविटेशन भी था, मैं वहीं के लिए निकला हूँ। तो मैं सोचा कि आज इन सब चीज़ों के ऊपर आपसे बात किया जाए। तो मैं वन बाय वन करके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि जो मैं एडिशनल वर्क प्लेस बनाया हूँ उसको बनाने के पीछे क्या रीज़न था। और दूसरा जो सेल टैक्स में हमारे को जो अपना एडिशनल ऑफिस का एक सर्टिफिकेट के ऊपर ऐड कराना था, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, वो कैसे सॉल्व हुई और वो क्या प्रॉब्लम्स थी। तीसरा जो मेरा इंपोर्ट का कंसाइनमेंट का था, जो मटेरियल मेरा आने वाला है वो क्या चीज़ मैं मंगाता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूंगा। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बट बहुत से लोगों की ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई आप करते क्या है एक्चुअल में, क्या चीज़ आप मंगाते हैं। तो उसके ऊपर भी मेरे को कमेंट आ रहे थे, मैं उसके ऊपर भी आज आपको ब्रीफ करूँगा। तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करता हूँ। और तो मैं जैसा कह रहा था कि ये इतना लंबा टाइम, इतना बड़ा गैप होने का रीजन्स क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि पहला तो मेन यही था कि मैं लुधियाना के गिल रोड पर एक ऑफिस अपना और बनाया हूँ। उसमें उसके थोड़ा सा वहाँ का सिस्टम सेट करने में मुझे टाइम लग गया, उसमें काफ़ी बिजी चल रहा था। दूसरा, मैंने सेल टैक्स में अप्लाई किया था वहाँ के लिए कि मेरा एक एडिशनल वर्क प्लेस में हमारे सर्टिफिकेट के ऊपर ऐड हो जाए। उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ गया था। पहले मैंने जब एप्लीकेशन डाला तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ गया। उस ऑब्जेक्शन के लिए मुझे नोटिस आया कि आप ऑफिस को विजिट कीजिए। तो मैं चला गया था ऑफिस और वो उस नोटिस की वजह से मतलब जो काम 4 दिन में होना था वो उसको लग गया 10 से 15 दिन। तो एक तो ये रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये था कि हाँ, मैं जैसे कह रहा था आपको कि मैं कुछ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ चाइना से। मैं जो इंपोर्ट करता हूँ वो है ग्राइंडिंग व्हील्स। देखिए, चाइना में 2 तरह के प्रोडक्ट लोग इंपोर्ट करते हैं। एक तो जो मार्केट में, ओपन मार्केट में रेडली अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और मंगा लेते हैं। दूसरी वो आइटम होती है जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर तैयार की जाती हैं और वो आप मंगाते हैं। तो जो हमारे हिसाब से जो हम ऑर्डर देते हैं, हमारे हिसाब से जो चीज़ें वहाँ तैयार होती हैं उसका थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है। हम ऑर्डर अब देखिए, हर प्रोडक्ट का अपना एक लीड टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है कि कितने दिन में बन के तैयार होगा। मैं जो चीज़ मंगाता हूँ वो है ग्राइंडिंग व्हील, और उसमें भी मैं ग्राइंडिंग व्हील के बहुत टाइप के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। मैं जो मंगाता हूँ वो थोड़े स्पेशल टाइप के ग्राइंडिंग व्हील है, और मैं जो ऑर्डर देता हूँ वो मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके बाद वो ग्राइंडिंग व्हील मुझे वहाँ से डिस्पैच होता है। तो इसका सारा जो टाइमिंग है वो करीब 3 महीने का हो जाता है। मतलब हमारे ऑर्डर देने से लेकर के और मटेरियल वहाँ से डिस्पैच होने तक के बीच में 3 महीने का टाइम लगता है। तो हमने ऑर्डर बहुत पहले दिया था, हमारा मटेरियल रेडी हो गया था। इस बीच में कुछ एडिशनल कानून और कुछ लीगैलिटी और भी बढ़ा दी गई ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जब कुछ चीज़ें और एडिशनल बढ़ा दी गई तो उसमें क्या हुआ कि जब हम कोई चीज़ पहले जो इंपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आ रही थी, मटेरियल को मंगाने का जो खर्चा आ रहा था, वो आप ये मान के चलिए कि जस्ट डबल हो गया।
तो जो शिपिंग कंपनियां हैं उनके साथ हमारा कुछ नेगोशिएशन चल रहा था, कुछ बात चल रही थी और हम वेट कर रहे थे कि शायद इसमें कुछ अमेंडमेंट आ जाए। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारा शेड्यूल टाइट चल रहा था और उसके ऊपर हमारी कम्युनिकेशन और जगह से चल रही थी। लेकिन वो फाइनली फिर हमें करना पड़ा, क्योंकि हम कितना देर होल्ड कर सकते थे, हमारे पास भी मटेरियल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तो एक तो वो चीज़ करने में हमारे को टाइम लगा। तो इस तरह से जो पिछले हम 20-21 दिन तक कोई ब्लॉग नहीं बना पाए और कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसका बेसिक जो रीज़न था वो यही था। अब आज की जो सिचुएशन है उसमें यह है कि मैंने जो ऑफिस अपना अलग बनाया, एक अलग मीन्स कि एक और एडिशनल वर्क प्लेस अपना ऐड किया, उसका सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। जीएसटी से रिलेटेड जो हम बात कर रहे थे कि एक एडिशनल वर्क प्लेस अपने जीएसटी सर्टिफिकेट के ऊपर भी वो एड्रेस आना चाहिए था, उसके लिए जो डिपार्टमेंट से काम होना था जीएसटी डिपार्टमेंट से, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और तीसरा जो इंपोर्ट वाली बात मैं कर रहा था कि उसके ऊपर चीज़ों को अपडेट करना था हमें, तो वो भी हमारा काम हो गया है। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे पेंडिंग काम्स जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, वो सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब सारा कुछ हमारा स्मूथ है, सारा काम ट्रैक पर चल रहा है। कुछ फंड से रिलेटेड भी वर्किंग चल रही थी, कुछ पैसे के अरेंजमेंट करना था, वो भी हो गया है। तो इस तरह से अब हम बिल्कुल अपने सारे सराउंडिंग्स चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। तो आज संडे को मुझे एक हमारे मित्र ने मुझे इनविटेशन दिया था, एक आश्रम पे जाना था मुझे, तो मैं वहाँ के लिए निकला हूँ, वहीं जा रहा हूँ और आज मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो कई लोगों के मुझे फ़ोन भी आए कि भाई क्या हो गया है, कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्या वजह है आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है। तो आज मुझे भी फील होने लगा कि नहीं भाई, ये जो हम एक यूट्यूब के ऊपर जो हमारी एक्टिविटी चल रही है, इसमें जो हमारा एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, एक जो हमारे मित्र हैं, उनको भी हमारी अपडेट वो वेट करते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी लोगों के इसीलिए मैंने अपडेट किया कि ये जो मेरा लास्ट 22 डेज़ का जो गैप रहा है, उसके पीछे बेसिकली रीजन्स यही रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है, हम इतना ही आपको क्लियर करने के लिए आज ब्लॉग बना रहे हैं। आश्रम जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ वैसे तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, किसी तरह की फ़ोटोग्राफी हम नहीं कर सकते, लेकिन उस वहाँ से निकलने के बाद फिर हम चीज़ों को देखेंगे। अगर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, मिलती हैं, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। संडे को भी काफ़ी रस है, पब्लिक कंटिन्यू मूवमेंट में रह रही है। ठीक है, जैसे मैं निकला हूँ वैसे बाकी के लोग भी निकल रहे हैं। मेरे राइट साइड में आश्रम दिख तो रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मुझे आगे जा कर के, क्योंकि यहाँ टर्न नहीं है, मुझे आगे जा कर के टर्न लेना पड़ेगा। राइट साइड को मुझे टर्न लेना है। यहाँ लेफ्ट में एक संत निरंकारी आश्रम है, मुझे लेना है राइट में। राइट में लेकर के मुझे फिर यू टर्न लेना है। ये सामने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल लुधियाना। चलिए हाँ, सामने कुछ लोग दिख तो रहे हैं और राइट हैंड में आप देख रहे हैं नहर है, लेफ्ट में खेत है। अच्छी जगह है। यहाँ
तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।